बीवी, आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। शौहर, क्यों? बीवी, काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएंगी। बीवी, अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊंगी। शौहर, ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी, और हां, मासी को 2,000 रुपए दे दूं? शौहर, क्यों? अभी ईद आ ही रही है, तब दे देंगे। बीवी, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी। इसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश रहेगी। शौहर, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं। बीवी, अब फिक्र मत करे, मैं अब से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगोगी। मैं आज का पिज्जा खाने का प्रोग्राम मंसूख कर देती हूं। खामखा 2,000 रुपए उड़ जाएंगे। इस मोटी रोटी पिज्जा के 8 टुकड़ों के बदले इसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शौहर, वाह वाह बेगम साहिबा, अब के क्या कहने। हमारे मुंह से पिज्जा छीन कर मासी की प्लेट में। चिल्लू अब की मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त किए लेते हैं। 3 दिन बाद। शौहर, अम्मा कैसी रही चाय टी? मासी साहिब बहुत अच्छी रहे। मालिकन जी ने 2,000 रुपए दिए थे, बड़े काम आए। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अता करे। शौहर, अम्मा 2,000 रुपए का किया लिया? मासी, नवासी के लिए 500 रुपए की फराक ली और 200 रुपए की गुड़िया, बेटी के लिए 200 रुपए के पेड़े ले गई थी। 200 रुपए की जलेबियां मोहल्ले में बांट दें, 500 रुपए किराया लग गया था। 200 का दामाद के लिए बेल्ट, बाकी 200 रुपए बच्चे थे, वो भी मैंने नवासी को कापी और पेंसिल खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोंछा लगाते हुए पूरा हिसाब उसकी जबान पर रट्टा हुआ था। शौहर, 2,000 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। इसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज्जा घूमने लगा। वो इन 8 टुकड़ों का मवाजना मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराया का, पांचवां गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, सातवां दामाद की बेल्ट का और आठवां टुकड़ा बच्ची की कापी पेंसिल का। आज तक इसने हमेशा पिज्जा का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन मेरे प्यारों, आज का मीम वाली मासी ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज्जे के 8 टुकड़े इसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च, अखर्च के लिए जिंदगी का जदीद मफहूम एक झटके में इसे समझ में आ गया। अजीज क़ारीन किराम, अल-मुख्तसर व मकसूद तहरीर मिन जानिब कम फहम फरहान ये कि हम उन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 500 1000 की कोई अहमियत भी नहीं होती, लेकिन ये 1500 गरीबों के लिए बड़ी रकम होते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी नामहसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियां किसी के नाम करके देखें, वदे लाशरीक की किस्म। आपको सच में पता चल जाएगा कि असल और बड़ी खुशी कहते किसे हैं इंशाअल्लाह ताल। बहरहाल मुंदरजा बाला सतूर में बयान करदा कहानी व अफसाना तो काफ़ी पुराना है, लेकिन आज के दौर में पिज़्ज़ा और नफ्सा नफसी का बढ़ता हुआ रुझान और सतूर में पोशीदा सबक मुझ जैसे कई नाअक़बत अंदेशी के मारों के लिए सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। अल्लाह ताल मुझ गुनाहगार और बेअमल समेत हम तमाम मुसलमानान आलम को इन दोनों जहां के सुकून को पोशीदा रखने वाली बातों पर अमल की सादत नसीब फरमाते हुए एन सिरात मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम इमे या रब्बल आलमीन।